सर मैं आपसे जानना चाहूँगी मोतियाबिंद के बारे में मैं जानना चाहूँगी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ासकर बुज़ुर्ग लोगों में भी ये जो ये मोतियाबिंद की जो समस्या है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे पहले तो इसका आप लक्षण बताएँ, शुरुआती लक्षण कि किन लक्षणों से वो समझ सकते हैं कि वो कहीं न कहीं इससे ग्रसित हो चुके हैं, और साथ ही साथ किन कारणों से होता है और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऑपरेशन करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो आपसे इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, कैटरैक्ट जिसे सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, इसमें मुख्यतः क्या होता है कि लक्षण जो इसका होता है, ये मतलब आपको क्लाउडीनेस, आंखों के सामने क्लाउडीनेस सा आ जाना, यानी कि आंखों से दूर का चीज़ आपको धुंधलापन दिखाई देने लगा, किसी की चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, या सामने से जो गाड़ी आ रही है वो नहीं दिखाई दे रहा है, या सामने से जो गाड़ी की लाइट आपकी आंखें पड़ रही है आपको बहुत ज़्यादा आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिस पता चलता है कि आपको मोतियाबिंद डेवलप हो रहा है। तो इसके जो लक्षण तो हम बता दिए। अब इसके किन लोगों में ज़्यादा होता है, मुख्यतः देखा गया है कि 50 से 60 की उम्र के बाद लोगों में यह सफ़ेद मोतियाबिंद ज़्यादा होता है। लेकिन ये बच्चों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में भी सफ़ेद मोतियाबिंद हो सकते हैं अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, या समटाइम्स इडियोपैथिक या कुछ मैटरनल इन्फेक्शन, जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कुछ मैटरनल इन्फेक्शन हुआ तो देखा गया है बच्चों में भी सफ़ेद मोतियाबिंद हो सकता है। अगर बच्चों के बाद भी अगर हम देखें एडोलेसेंट एज में एक डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, जिसे डेवलपमेंटल सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, जो कि 7-8 से लेकर 10-12 साल की उम्र में भी उन बच्चों में भी सफ़ेद मोतियाबिंद देखा गया है। तो बच्चों को अगर आप ऐसे ही नॉर्मल टॉर्च लाइट या घर में भी अगर देखेंगे तो वाइट कलर का रिफ्लेक्स अगर अगर आंखों में दिख रहा है तो आप अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिलिए और बताइए, पूछिए कहीं ये सफ़ेद मोतियाबिंद तो नहीं है। ओल्ड एज में तो मुख्यतः देखा गया है कि लक्षण के आधार पे ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं, कि जैसे उनको दूर का चीज़ साफ नहीं दिखाई देना, क्लाउडीनेस आ जाना, या सामने से गाड़ी आ रही है तो उसकी चमक आपकी आँख पे ज़्यादा पड़ रही है, तो वो कैटरैक्ट के लक्षण दिख जाते हैं। जी, और साथ ही साथ अगर हम इसके ऑपरेशन के बारे में बात करें, इसके एक्सपेंस के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसका ऑपरेशन करवाने से भी कतराते हैं। और ख़ासकर हम लोग बुज़ुर्ग लोगों में अगर बात करें तो कई बार वो सोचते हैं कि अगर इसका ऑपरेशन करवाएंगे तो उससे और भी कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, या कई बार डॉक्टर से भी मना होता है कि ऑपरेशन में नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, कैटरैक्ट की जो सर्जरी है अब फेको विधि द्वारा होती है, सभी जगह होती है, फेको द्वारा विधि द्वारा ही ज़्यादातर होती है, और ये बहुत ही सेफ़ है। मतलब इसमें अब ऐसा कोई रिस्क नहीं रहा। पुराने समय में हम चीरा बड़ा इंसिजन लगाते थे, सूचर लगाते थे, धागे से उसको बांधते थे, तो वो और आज के समय में जो एडवांस टेक्नोलॉजी से जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है, इसमें सर्जरी बहुत ही सेफ़ होती है। मतलब आज सर्जरी कराएं उसमें इंजेक्शन भी नहीं लगाने पड़ते हैं आजकल, तो बस शून्य का ड्रॉप आता है, शून्य का ड्रॉप डाल दिया और बिना इंजेक्शन के ही आप सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। तो इसके रिस्क बहुत ही कम है या ना के बराबर है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कैटरैक्ट सर्जरी के लिए मना करते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपको आपके नेत्र चिकित्सक बताएंगे कि आपके आंखों में अगर कोई सूजन वगैरह है, या कोई और प्रॉब्लम है जो कि सर्जरी के लिए इंडिकेटेड नहीं है, तो आपके नेत्र चिकित्सक बता देंगे कि हाँ आपकी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम है जो कि फिट नहीं है आप सर्जरी के लिए। लेकिन मुख्यतः देखा गया 90 to 98 99% पेशेंट जो कैटरैक्ट होते हैं उनको सक्सेसफुल सर्जरी किया जा सकता है। मुस्कान जी ने एक सवाल पूछा कि कभी कभी देखा गया कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी लोगों की नज़र ठीक से नहीं आती है। तो ये कभी कभी अगर कुछ मरीजों में अगर इस तरह की सिम्टम होती है तो उनको अपने नेत्र चिकित्सक से मिलना चाहिए कि कहीं उनका पुतली में तो प्रॉब्लम नहीं है, या कैटरैक्ट सर्जरी के बाद उनके झिल्लियाँ तो नहीं बन गई उनकी आँख में, या पीछे पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई ऑप्टिक नर्व यानी ग्लूकोमा में कोई ग्लूकोमा के लक्षण तो नहीं है जिसके कारण उनकी नज़र नहीं बनी। तो अपने नेत्र चिकित्सक से मिलकर आप इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या दिक्कत हुई है।